नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं खबर अब तक। आइए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पाकुड़ पुलिस ने किया पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। सांसद कराएंगे 101 निर्धन बेटियों का विवाह, 8 फरवरी को होगा आयोजन। वेतन नहीं मिलने पर भड़के सुरक्षा गार्ड, एमपीएल का किया परिवहन बंद। चौदह अवार्ड के साथ जेसीआई बराकर ने मारी बाजी, बेस्ट जनरल अवार्ड से भी हुए सम्मानित। हजारीबाग बना क्रिकेट हब, 8 दिसंबर से कूच बिहार ट्रॉफी की शुरुआत। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। पाकुड़ पुलिस ने लगातार मोटरसाइकिल की हो रही चोरी पर लगाम लगाने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिसिया छापेमारी में अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का न केवल उद्भेदन हुआ है, बल्कि 3 चोर को भी गिरफ्तारी के साथ चोरी के दर्जनों मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। मोटरसाइकिल चोरों के धराने एवं चोरी के बाइक बरामद किए जाने की जानकारी पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने संवाददाता सम्मेलन में दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के अन्नपूर्णा कॉलोनी से मोटरसाइकिल चोरी की घटना के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई थी। टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारियों ने तकनीकी साक्ष्य एवं गुप्तचरों से प्राप्त सूचना के आधार पर नगर थाना, लिट्टीपाड़ा एवं अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 1 दर्जन चोरी का मोटरसाइकिल बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए मोटरसाइकिल चोरों में लतीफ अंसारी एवं अब्दुल सुभान अंसारी अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के जमुड़गिया तथा रमजान अंसारी नगर थाना क्षेत्र के आंसदीपिया गांव का रहने वाला है। एसपी ने बताया कि धराए मोटरसाइकिल चोर गिरोह का सदस्य रमजान के खिलाफ पाकुड़ के अलावे पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज थाना में भी एफआईआर पहले से दर्ज हुए हैं। 2025 को अन्नपूर्णा कॉलोनी पाकुड़ से एक हीरो होंडा शाइन की चोरी की घटना रिपोर्ट हुई थी और सब्सिक्वेंटली हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया था। और विगत कुछ माह में मोटरसाइकिल चोरी के कई दृष्टांत सामने आए थे पाकुड़ जिले से। तो जैसा कि मैंने पिछली बार भी बोला था, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस पता करने तक, तह तक जाने तक हम लोग ने एक एसआईटी का गठन किया और उससे हम लोग को काफ़ी चीज़ें पता चली। रमज़ान अंसारी नाम के एक अपराधी, जिसका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है, ह्यूमन इंटोटेकेंट के बल पे हमने पकड़ा और उसकी निशानदेही पर 11 और मोटरसाइकिल्स हमने बरामद की हैं, जो कि विभिन्न चेसिस और इंजन नंबर्स के साथ हमने विज्ञप्ति में दी है। और उनकी और निशानदेही पे इनके 2 और सहयोगी अब्दुल सुभान अंसारी और लतीफ़ अंसारी, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इसमें से लतीफ़ अंसारी का भी आपराधिक इतिहास है, एक कांड में वो पहले भी जा चुका है। और रमज़ान अंसारी हैबिचुअल चोर है, जिसके पाकुड़ में, ओवरऑल पाकुड़ सिटी में 2 महेशपुर और 2 टाउन में कांड हैं पूर्व के, और शमशेरगंज पश्चिम बंगाल में भी एक कांड है। अनुसंधान आगे अभी और हो रहा है। उम्मीद है कि हमें और भी इसमें रहस्योद्घाटन होंगे और भी बाइक्स। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में सेवा और सामाजिक सरोकार का बड़ा आयोजन 8 फरवरी 2026 को रामगढ़ के सिंधु कानू मैदान में होने जा रहा है, जहां सांसद मनीष जायसवाल की पहल पर सांसद सामूहिक विवाह उत्सव 2026 भव्य रूप से आयोजित हो गया।
यह तीसरा संस्करण है और इस बार भी 101 गरीब बेटियों की शादी कराई जाएगी। 2024 में 25 और 2025 में 101 बेटियों के विवाह के बाद यह आयोजन अब रामगढ़ में हो रहा है। मैदान को पारंपरिक थीम और रोशनी से शानदार विवाह स्थल की तरह सजाया जा रहा है। विशेष रूप से कोलकाता के आचार्य राघव पंडित फिर से म्यूजिकल फेरों के साथ विवाह संस्कार संपन्न कराएंगे। रामगढ़ फुटबॉल ग्राउंड से 101 दूल्हों की बारात गाजे बाजे के साथ सिंधु कानू मैदान पहुंचेगी, जहां विवाह समारोह होगा। रजिस्ट्रेशन हजारीबाग सांसद कार्यालय और रामगढ़ स्थित केंद्र पर हो रहा है, जिसमें अत्यंत गरीब, विकलांग या अनाथ बेटियों को प्राथमिकता दी जा रही है। सांसद जायसवाल ने कहा कि इस बार प्रयास केवल शादी कराने का नहीं बल्कि जोड़ों को रोजगार देकर उनके परिवार बसाने में मदद करने का भी होगा। ये रामगढ़ के सिद्धू कानू मैदान में 8 फरवरी को आयोजित है। इस बार ये हजारीबाग में नहीं होकर के इसका आयोजन रामगढ़ में किया जा रहा है। रामगढ़ सिद्धू कानू मैदान एक स्टेडियम है और यहीं पर इसका जो है आयोजन होगा। रामगढ़ फुटबॉल मैदान जो है अभी वहाँ से हम लोग बारात निकाल करके रामगढ़ सिद्धू कानू तक जाएंगे और जो व्यवस्थाएं पिछली बार हम लोगों की बनी थी, ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यवस्था हम लोगों ने बनाया था, वो सारी व्यवस्थाओं के अलावे इस बार हम लोग प्रयासरत हैं कि जितने भी जोड़े इसमें पार्टिसिपेट करें उनका जीवन बसाने का काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, उनका जीवन चलाने के लिए उनको या तो नौकरी या रोजगार से जोड़ने का काम भी हम लोग इस बार करेंगे। तो जो 101 बच्चे जिनकी शादी होगी सहयोग करेंगे, चाहे व्यापार के माध्यम से करें, चाहे कोई रोजगार। निरसा स्थित मैथन पावर लिमिटेड MPL के ट्रांसपोर्टर के अधीन कार्यरत क्षेत्र मेहताडी, सिंदरी मोड़ और खुशरे मोड़ के समीप मंगलवार को लगभग 18 सुरक्षा गार्डों ने समय पर वेतन का भुगतान न किए जाने के विरोध में वाहनों का परिचालन पूरी तरह से रोक दिया। गार्डों ने कंपनी और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गार्ड इंचार्ज के अनुसार गार्डों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता है, उन्हें केवल तभी भुगतान किया जाता है जब वे विरोध या आंदोलन करते हैं। जब से MPL का निर्माण हुआ है और गार्ड कार्यरत है, तब से उनका वेतन महज 4,500 है, जिसमें आज तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। गार्ड इंचार्ज ने इस स्थिति को अपने एवं सहयोगी के साथ शोषण और नाइंसाफी बताया है, जिसके कारण बाध्य होकर ट्रांसपोर्टिंग को ठप करना पड़ रहा है। अगर समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो आगे और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अपना मंथली सालाना मांग रहे हैं, मंथली मांग रहे हैं, पेमेंट मांग रहे हैं। पेमेंट इन लोग क्या करते हैं, मरमर जी MPL में 10 तारीख तक कंप्लीट हो जाता है, हम लोग को 12-14 तारीख तक देता रहा पेमेंट। तो इन लोग का मरमर जी 45 रुपया देता है, इन लोग 3 आदमी बंटवारा कर लेता है। एक SMS कंपनी है अर्पणा और उदल सवारी है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से काम करेगा, धूला धक्कर खा, बीमारी पकड़ रहे। हम खुद अपने 2 साल भिलोर में रह के आए, बीमार पड़ रहे, धूला खा के रात दिन खा के, अब पेमेंट नहीं मिलता। हम इंचार्ज है, हमको मिलता है आधा पैसा देता है, हमको भी तनख्वाह नहीं देता है। कितना तनख्वाह फिक्स है आप लोग का? वही 4,500 करके देता है। तो वो भी बराबर नहीं देता है? वो भी बराबर देता है कि नहीं? हमको 5,000 देता है, सबको 4,500 हर महीने दे देंगे, 2 तारीख तक दे देंगे और MPL का पेमेंट हो जाता है, उसका बाद 20 वर्ष बाद देता है। गरीब आदमी कहाँ से राशन देगा? पीलीभीत जिकोबर्ट में हुए जोनल अधिवेशन में JCI चिरकुंडा बराकर को बेहतर कार्य किए जाने पर 14 अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें काबिल प्रोजेक्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, लोकल ऑर्गेनाइजेशन, लेडी JCI के साथ साथ कमल पत्र के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि JCI का उत्कृष्ट अवार्ड है, जिसके अलावा बेस्ट जोनल ऑफिसर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। कुल 14 अवार्ड दिए गए हैं। उक्त बातें कुमारडूबी क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान JCI चिरकुंडा बराकर के अध्यक्ष प्रिया ने कही। उन्होंने कहा कि यह अवार्ड JCI चिरकुंडा बराकर को नई ऊर्जा देगा। वहीं बहुत जल्द चिरकुंडा शहीद चौक को भी JCI जीर्णोद्वार
विस्तार करेगी, जिसके लिए संगठन काफी दिनों से प्रयासरत थी, जिसकी अनुमति अब जाकर मिली है। प्रेस वार्ता के दौरान काफी संख्या में महिला सहित जेसीआई के सदस्य उपस्थित रहे। ये हमारा जेसीआई का जोन कॉन्फ्रेंस हुआ था पीलीभीत में, जिम कॉर्बेट में। तो उसमें जेसीआई चिरकुंडा बराकर को 4 अवार्ड्स मिले हैं। टोटल मिलाकर 14 अवार्ड्स है, जिसमें हमें काबिल प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड मिला है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए मिला है, हमें लोकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिला है, लेडी जेसीआई का अवार्ड मिला है हमें। और इस साल हमारे चैप्टर को कमल पत्र अवार्ड भी मिला है, जो कि जेसी राहुल खड़किया सर को मिला है। ये जेसीआई का सबसे बड़ा अवार्ड है जो इस साल हमारे चैप्टर को मिला है। राकेश भैया और राहुल भैया को जोन ऑफिसर, बेस्ट जोन ऑफिसर्स का भी अवार्ड मिला है। कुल मिलाकर हमने 14 अवार्ड्स बैग किया है इस साल। पूरे साल में हम लोगों ने कम्युनिटी डेवलपमेंट, गौ सेवा, जेसीआई का शहीद चौक को हम लोगों ने अडॉप्ट करने के लिए अर्जी डाली थी, जिसके लिए भी हमें सहमति मिल गई है। तो जेसीआई शहीद चौक को हम जेसीआई चौक बनाएंगे विद इन 1 मंथ और 2 मंथ, ये हमारे अंडर में। हजारीबाग के संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में अगले महीने यानी दिसंबर के 8 तारीख से 11 तारीख तक कूच बिहार ट्रॉफी एलीट ग्रुप के झारखंड और केरल का मैच होने जा रहा है, जिसे लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और हजारीबाग का HDCA यानी हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन कितना तैयार है, इसे लेकर सांसद मनीष जायसवाल, जो कि हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि हजारीबाग के लिए यह बहुत ही गौरव की बात है कि हजारीबाग में अब BCCI के नक्शे पर आ गया है और कूच बिहार ट्रॉफी के इस मैच के लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और जितनी भी जरूरी चीज थी उसे जरूरत कर दुरुस्त कर लिया गया है। अब हजारीबाग में BCCI के मैच होने संभव हो पा रहे हैं। कैसे विकास योजनाओं को यहां पर लाया गया है, तब जाकर यह स्टेडियम अब BCCI के मैच होस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार हो पाया है। उन्होंने यह भी कहा कि हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन का अब अगला प्रयास रहेगा कि रणजी ट्रॉफी के मैच इसी स्टेडियम में हो। क्रिकेट के मामले में हम लोग राष्ट्रीय मैप पे जल्दी दस्तक देने वाले हैं। तो 2017 से इस प्रक्रिया को हम लोगों ने धीरे धीरे करके बदलाव किया। एक लक्ष्य के साथ हम लोग चले। पहला लक्ष्य था कि हजारीबाग के बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। उसके बाद क्या होता था कि ये मैदान बड़ा पॉपुलर मैदान है, यहाँ पे लोग मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए तो आते ही हैं, साथ ही साथ आप देखिएगा कि जो लोग फिज़िकल ट्रेनिंग करते हैं, चाहे आर्मी में, पुलिस में, कहीं पर भी जिनको भर्ती होना रहता है, वो इस मैदान में बहुत का उपयोग बहुत करते हैं। यहाँ अपना फिज़िकल फिटनेस का जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे करते हैं। तो हम लोग का जो भी घास हम लोग लगाते थे वो मतलब आप समझिए कि जैसे बरसात ख़त्म हुआ तो चल चल के लोग उसको ख़त्म कर देते थे। तो पहले हम लोगों ने 4 फीट का घेरा बनाया। आप देख सकते हैं कि अभी भी वो बीच में एक जो दाग है पहले वहाँ तक बना हुआ था। फिर देखने में मिला कि लोग उसको भी तड़प करके आ जाते हैं, तो फिर उसको ऊंचा किया गया। अभी ये 7-8 फीट पर है और जब ये ऊंचा हुआ उसके बाद से जो है अब ये प्रोटेक्टेड है। और आज के दिन में आप इसको देख सकते हैं कि अभी ऐसे समय में जब शीत गिर रहा है, हजारीबाग का अन्य मैदान जो है ब्राउन हो जाता है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा मैदान जो एकदम लश ग्रीन है और क्रिकेट के लायक जो है एकदम से है। बाबा बैद्यनाथ की पावन नगरी देवघर एक बार फिर भव्य आध्यात्मिक आयोजन का साक्षी बनने जा रही है। अतिरुद्र महायज्ञ सह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में आज नगर में भव्य शोभा यात्रा निकालकर लोगों को आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। इसके पश्चात 26 नवंबर को कलश यात्रा के साथ हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलन की विधि संपन्न की जाएगी। इसी के साथ महायज्ञ का शुभारंभ होगा, जो 4 दिसंबर तक निरंतर चलेगा। यह शोभा यात्रा इसलिए निकाली जा रही है, इसमें आप देखे होंगे सामने लिखा होगा नगर निमंत्रण। सभी लोग ये जान जाए हमारे यहाँ, क्योंकि वैसा कोई प्रचार हुआ नहीं है, तो इसी माध्यम से वो उनको पता लग जाएगा। और भी चल रहा है, यहाँ हो रही है। ये
जन कल्याण के लिए है। ये कोई अपनी जगह ऐसी नहीं है, ये विश्व कल्याण के है। क्योंकि हमारा जो धर्म है, हम लोग कहते सर्वे भवन सुखी, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। यानी हमारा है कि ये जन कल्याण हो, यानी विश्व का कल्याण के लिए ये है, हमारी अपनी रुचि नहीं है। जैसे कि कल भी कुछ होने वाला है, कल कलश यात्रा होगी। कलश यात्रा जी हाँ, तो हम लोग जब कोई शुभ अनुष्ठान करते हैं तो कलश को मंगल कहा गया है। आप भी इसी धर्म के हैं तो मंगल कहा गया है, दरवाजों पर हम मंगल कलश रखते हैं। तो ये माताएं सब मंगल कलश लेकर के भगवान का स्मरण करते हुए जलाशय पर जाएंगे, वहाँ मंत्रोच्चार द्वारा उसमें जल महाराज जी दूसरी गाड़ी पर भाग जाएगी, स्थापित करेंगे। पूर्व बर्धमान के भतार रविंद्रपल्ली का रहने वाला नौजवान युवक स्वराज बसु उर्फ राणा मंदारमनी में समुद्र में नहाते समय लापता हो गया था। सोमवार रात उसका शव गांव पहुंचते ही इलाके में मातम छा गया। वह कोलकाता की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। पिता पुलिस अधिकारी और मां हेल्थ विभाग में कार्यरत है। हेल्थ और पुलिस विभाग के कई अधिकारी उसके घर आए और श्रद्धांजलि अर्पित की। युवक की अचानक मौत से पूरा भतार शोक में डूबा हुआ है। দেখুন আমার পাশে যে রাজা আছে সেরকম বন্ধু এবং আমাদের মানে আজকের দিনকে আমি বলতে পারছি না ঠিক মতন যে ছোটো থেকেই আমার ছেলে রাজার ছেলে এবং রানা এদের একটা বন্ধু আছে যে সবাই পড়াশোনায় খুব ভালো। সেই সূত্রে আমাদের বাড়ি যাওয়া আসা যাতায়াত, ও আমাদের বাড়ি যাতায়াত। তা আজকে আমরা তো একটা নিজের ছেলেকেই হারালাম। কি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল? খুব ট্যালেন্ট ছেলে এবং খুব ক্লাসে ফার্স্ট হতো। সেই সূত্রে ও সবাই আমার ছেলেও ইঞ্জিনিয়ারিং করছে, ও ইঞ্জিনিয়ারিং করছিল খড়গপুরে, সেখান থেকে চাকরিও পেয়ে গিয়েছিলো। এবারে চারজন বন্ধু মিলে ওরা মন্দারমণি গিয়েছিল। সাঁতার জানতো না হয়তো, সেই জন্য হয়তো সমুদ্রের মধ্যে কী হয়েছে তো বলতো না, সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে গেছে। অবশেষে শনিবার দিনকে ঘটনাটা ঘটেছিল। আজকে সকালে ওর মৃতদেহ খুঁজে পায় এবং আজকে আমার সমবেদনা দেওয়ার মতন ভাষা নেই ওর পরিবারকে এবং আমার দেখতে পাচ্ছেন যে পাড়াতে বা গোটা ফাটারা বাজার নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हवाई अड्डा परिसर में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया और प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगात दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दुमका और मसलिया क्षेत्र में कई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निरीक्षण भी किया। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट युवाओं को समर्पित किया, जहां हर साल 30 युवा कर्मशील पायलट बनने का ट्रेनिंग लेंगे, जिसमें 15 आरक्षित सीट का पूरा खर्च सरकार उठाएगी, जबकि 15 सीट जनरल होंगे, जिसके लिए 60 लाख रुपए खर्च करने होंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अब झारखंड के युवा अपने ही राज्य में पायलट बनने का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इंस्टीट्यूट में 30 युवाओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा से होगा। इसमें से 15 आरक्षित वर्ग के युवाओं को राज्य सरकार 100% स्कॉलरशिप देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य के रजत जयंती के अवसर पर संथाल परगना की धरती से लंबी लकीर खींची है। मुख्यमंत्री ने इसे रांची से लेकर दिल्ली तक विस्तार देने का संकल्प बताया। सीएम ने उम्मीद जताई कि राज्य के युवा, किसान और मजदूर तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे। देश के लिए और विश्व के लिए एक बहुत बड़ा ये सिविल एविएशन क्षेत्र है और इस विभाग के माध्यम से आज हम लोगों ने जो हर राज्य में होता है ये विभाग, इस विभाग ने आज एक यहाँ संस्था स्थापित करनी थी जहाँ पर पायलटों का ट्रेनिंग होना था, नए पायलट बनाने थे, इंजीनियर बनाने हैं सिविल एविएशन के।
इसकी एक संस्था यहाँ स्थापित करनी थी और ये आज कार्य पूरा हो गया और यहाँ के नौजवानों को ये आज झारखंड के नौजवानों को समर्पित किया जा रहा है। और क्योंकि ये सरकार के द्वारा संचालित ये संस्था होगी तो इसमें हम लोगों ने 15 बच्चों को जो यहाँ के एजुकेशन यहाँ से लेंगे उन बच्चों का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। पूर्व बर्धमान के गलशी से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरे राज्य में चल रहे एसआईआर विवाद के बीच अब राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। देर रात गलशी 1 ब्लॉक के लोआपुर कृष्णरामपुर इलाके में टीएमसी के एसआईआर सपोर्ट कैंप में अचानक आग लग गई। इस आगजनी में कैंप के अंदर रखी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तस्वीर समेत कई सामान जलकर खाक हो गए। ग्राम पंचायत चीफ मिराज मलिक और स्थानीय टीएमसी नेताओं का आरोप है कि इलाके के कुछ बेईमान रेत व्यापारी विपक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए इस आगजनी की साजिश रच रहे हैं। उनका कहना है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर माहौल बिगाड़ने और लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक हंगामा मच गया है, तनाव बढ़ गया है और पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ आगजनी है या एसआईआर विवाद से जुड़ी कोई बड़ी प्लानिंग। फिलहाल पुलिस रिपोर्ट का इंतजार है। দেখুন গোলসির লোয়াপুরে একটা ঘটনা ঘটেছে। সেখানে তৃণমূলের পক্ষ থেকে ক্যাম্প করে এসআইআর ফর্ম ফিল আপ করাচ্ছে। ঘটনাটা আমাদের কানে আসে এবং আমরা তৎক্ষণাৎ প্রশাসনকে জানাই এবং নির্বাচন কমিশনকেও জানাই আমরা। তো দেখুন নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট গাইডলাইন আছে যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম কালেক্ট করতে হবে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। তারপরেও কীভাবে এই নির্লজ্জ মানে জোচ্চোর শাসক দল ক্যাম্প করে মানুষের ভোটাধিকার হচ্ছে মানুষের নিজস্ব অধিকার এবং সেই ভোটাধিকার সংক্রান্ত বা তার ভোট দান সংক্রান্ত এই যে এসআইআরের ফর্ম যেটা এখন ভোটার লিস্টকে সংশোধন করার কাজ চলছে সেই ফর্ম ইমিউনাইজেশন ফর্ম সেই ফর্ম তারা ক্যাম্প করে সেটা তাদের দলীয় ব্যাপার। কিন্তু সেখানকার মানুষজন তারা নাকি তাদের দলের সঙ্গেই ছিল, তারা এখন তাদের দলের সঙ্গে নেই বা তারা দল থেকে আলাদা। তাদের একটা নিজস্ব গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বিজেপিকে এখানে নিশানা করা হচ্ছে এবং বিজেপিকে বলা হচ্ছে যে তারা নাকি উস্কে তাদের বিরুদ্ধে মানুষকে খেপাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে মানুষকে বিভিন্ন রকম কথা বলছে, এটা বলা হচ্ছে ওনাদের তরফ থেকে, শাসক দল তৃণমূলের তরফ। एसआईआर के लिए फॉर्म जमा करने से लेकर गिनती का फॉर्म बांटने तक का काम के प्रेशर की वजह से एक महिला बीएलओ बीमार पड़ गई। अभी उनका कालना उप जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पेशे से टीचर पृथा बर्मन बैनर्जी कालना बारो मित्रपाड़ा इलाके की रहने वाली है। वह कालना के हिंदू गर्ल्स में प्राइमरी स्कूल की टीचर है। वह कालना शहर के वार्ड नंबर 2 के बूथ नंबर 226 की बीएलओ है। सोमवार सुबह वह अपने घर पर बेहोश हो गई। सोमवार शाम करीब 6 बजे कालना हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि एसआईआर के काम की वजह से वह कुछ दिनों से ठीक से खा पी नहीं पाई और ना ही ठीक से सो पाई। उनका शरीर भी पहले से थोड़ा अस्वस्थ है, जिसकी वजह से वह 2 बार बेहोश भी हो चुकी है। প্রবলেম কিছু নেই, কদিন ধরে মানে বহু ছোটাছুটি চলেছে তো সারাদিন সে সকালবেলা বেরোচ্ছি, রাত 10টা 10:30টায় বাড়ি ঢুকছে। এবারে প্রচুর এ মাথা ও মাথা দৌড়াদৌড়ি। কি জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে? এই যে ফর্ম বিলি, ফর্ম তোলা। আপনি কি বিএলও? হ্যাঁ, এইসব হয়েছে। এবারে ধরুন আমার এমনি তো শারীরিক সমস্যা একটু ছিলই, আমার তো মানে গলব্লাডার প্যানক্রিয়াস সব রকম আছে। এবার খাওয়া দাওয়া সারাদিন অনিয়ম, খাওয়ার টাইম পাইনি, শর্ট মানে রাতেও সেই কাজ জেগে জেগে কিছু হয়েছে তো 15-20 দিন ধরে এত অনিয়ম গেছে, এত গেছে, হয়তো তারই এফেক্ট এটা। মানে পরশু কাল থেকে মানে সারাদিনটা খুব মানে দুর্বল ছিলাম। প্রথমটা পেটে যন্ত্রণা, তারপরে বমি ভাব, তারপরে লুজ মোশন শুরু হয়,
আর আজকে ভোরবেলাতে মানে বাথরুম থেকে বেরিয়ে হঠাৎ করে সেন্সলেস হয়ে গেছিলাম। কালকে ডাক্তার সেভাবে যোগাযোগ করতে পারেনি আমার। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।